डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का है, DELED का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। सेट बी है मेरे पास, और ये हमारा 2.5 घंटे का पेपर है, और इसमें 200 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और 200 ही मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है। मैक्सिमम इसमें 200 स्टूडेंट। इस पेपर में हमारे जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज और टीचिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग सब मिक्स क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको बीच बीच के कुछ क्वेश्चंस पढ़ देती हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये हमारा क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट। इसमें मैंने देखा है क्वेश्चंस हमारे जो और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी आते, ये इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक की तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की, तो कई एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो सकती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसमें से देख सकते हैं। और दूसरा ये कहूँगी, ये क्वेश्चन पेपर मैंने स्टूडेंट से लिया है, उसने अपने अकॉर्डिंग इसमें टिक मार्किंग की है, तो लेकिन आप इसको सही ना माने, अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें। जैसे नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए। जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, करंट। भारत की का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट काल का है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? राजा राम मोहन राय ने किस साहित्यिक का किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था? और फिर है हमारा 11th क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है? निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? उत्तराखंड में सम्राट अशोक की शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? फिर 14th क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में? ये बताना है हमें। फिर निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा? ठीक है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फिर निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? नाबार्ड संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंग्लिश में भी देख सकते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस। इसके बाद 20th क्वेश्चन आ गया, 21 है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, साथ साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी है तो। 22वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है? 23 क्वेश्चन आ गया, 24th, 25th। ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? मुद्रास्फीति का कारण है। निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? बायोवर्सिटी रिच एरिया। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है इसको। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? मानव जब UV किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है? 36th,
37 विश्व शिक्षक दिवस। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 41 42 क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। 43 44 फिर 45 46 47 निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? 46 48 49 50th क्वेश्चन 51 52। फिर ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। आकृतियाँ दे रखी हैं, इसमें से उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क फिलअप करना है। सब लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं ये। फिर ये कोडिंग का क्वेश्चन आ गया 56। नेक्स्ट भी यही है हमारा। रीजनिंग फिगर बना रखी है हमें। 59 60th क्वेश्चन 61। ये लॉजिकल रिलेशन का क्वेश्चन आ गया 61 62 63 64 65 66 67 है ये हमारा। 68 में फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा फिगर है ये हमारे पास, इन्हें हमें फिल करनी है। 69 70th थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। 70th क्वेश्चन में 77 भी इसी तरह का है। 72 श्रृंखला दे रखी है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 73 फिर 74 से 78 क्वेश्चन तक ये हमें कुछ दे रखा है पैराग्राफ, इसे पढ़ के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 74 से लेकर 75 इसमें है। 76 77 8 फिर 79 से 81 तक है। ये हमारे फिगर हमें दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग ये फिगर है हमारी, इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर इसमें हमें देने हैं। 80th 81 82 क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लंबा है हमारा ये। 83 84 थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए इस पेजेस इसमें लास्ट में दिए होते हैं। फिर ये आकृति वाला क्वेश्चन हमारा आ गया है।
फिर 86 है, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। कॉमन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फिर 87 से 88 के लिए ये हमारे पास फिगर है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन है हमारे। 89 सब रीजनिंग के हैं, लॉजिकल रीजनिंग के। 98, 91, फिर ये हमारा जैसे है कि यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, ये जो ऑपरेटर होते हैं हमारा उनका मीनिंग दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लॉजिकल रिलेशन का क्वेश्चन है ये। 93, 94 में निर्देश दे रखा है। 95, 96, 97 के लिए निर्देश है। 98 क्वेश्चन आ गया। 99, 100, 101, ये फिर मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, एक तरह से रेशो का क्वेश्चन है ये। 102, 103, 104, 1 फिर ये परसेंट वाला क्वेश्चन है गया, प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं हमारे। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर बनता है उस ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। सिंपल अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है इसमें। फिर ये हमारा देखिए आगे UN की वैल्यू दे रखी है, U1 प्लस U2 U प्लस U3 प्लस U4 U5 का मान निकालना है इसके हिसाब से। एन इसमें रख देंगे 1 2 3 4 5, तब निकालेंगे। फिर ये रेशो का ऐसे 111 भी ये रेशो में बनता है। सब ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। 113, 114, 15, 116, 117, 118 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है स्टूडेंट। आर्ट साइड वाले स्टूडेंट भी इनको कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। 119, 120वां क्वेश्चन आ गया है। 121, 122, मीडियन निकालनी है इसमें। 123 लाभ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की। फिर ये LCM निकालना है मैथमेटिक्स का। ये सब क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। 96 का रोमन रूप लिखना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, पता होने चाहिए। फिर ये पावर का क्वेश्चन है मैथ्स का ही, ये फिर अगेन मैथ्स। 129, 38, 131, 32 सब मैथमेटिक्स आ रहा है इसमें। 133 रेशो का क्वेश्चन है। 134, 35, 36, 137, 138, 39, 40। इंग्लिश में देख सकते हैं, इसमें स्टूडेंट ने कुछ कहाँ अपनी कैलकुलेशन कर रखी है। 141, 42, 142,
44, 45, 6, 47, geometry, 148, 149, 150, अब ये हमारे क्वेश्चन टीचिंग एबिलिटी के आ गए। विद्यालय से छात्रों को भागने का कारण, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार क्या होता है, ये बताना है। फिर अध्यापक को इसमें से बताना है पढ़ के। वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना रहा हो, उसे चाहिए क्या करना चाहिए, बताना है। टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चन से ये 158, 159, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। 168 क्वेश्चन, 160वां, 61, 162 है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। जिस शिक्षण विधि से छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि बतानी है, इसमें कौन सी होती है। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 170 है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि 171, 172, 173, 174, 75, 76, 77, 78 दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है। 79, 80, 81। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर काफ़ी लंबा है, तो इसलिए इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगी। 188, 89, 91, 92, 93, सब टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है। 95, 96, 97, 98, 99, 200 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद रफ वर्क के लिए दे रखा है। स्टूडेंट PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।